प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो आइए क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 हम सीधे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, evaluate first 1 plus sin theta into 1 minus sin theta, 1 plus cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, एंड सेकेंड हमको इवेल्यूएट करना है cot स्क्वायर थीटा। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़िएगा। मैं पहुंच गया क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है ना। cot थीटा की वैल्यू 7/8 दी गई है। क्वेश्चन शुरू करने के पहले सारी बात समझे। cot थीटा, थीटा क्या है? थीटा कोई एक्यूट एंगल है। तो हमने यहाँ ABC राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, जहां पर एंगल भी राइट एंगल है। ओके, और AC एक्यूट एंगल है, हमने एंगल A को थीटा मान लिया। तो अब A के रिस्पेक्ट में, अर्थात एक्यूट एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है, तो इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा। फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, एंड सेकंड 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा ओ अपान, और सेकंड है काट स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। ओके, थीटा क्या है? एक इक्विट एंगल है। राइट, तो जब हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो आइए शुरू करते हैं सॉल्व। ओके, तो cot थीटा की वैल्यू 7/8 दी गई है। अब आपको ध्यान होना चाहिए cot थीटा किन किन साइड का रेशियो होता है। तो tan का उल्टा cot होता है, और tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, तो cot थीटा होगा बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो हम लिखेंगे लेट अस फर्स्ट ड्रॉ a right angle triangle ABC। ठीक है, where एंगल BAC इज इक्वल टू थीटा। हमने BAC को क्या माना है? थीटा माना। ओके, now we know ये लिखना चाहिए। now we know that cot थीटा इज इक्वल टू, अब देखें cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर होता है ना। बेस अपान परपेंडिकुलर, थीटा के रिस्पेक्ट में बेस कौन है मेरे भाई? AB है। थीटा के रिस्पेक्ट में बेस AB है, परपेंडिकुलर BC है। इसके इक्वल काट थीटा इक्वल 7/8 दिया है, 7/8 दिया है। मतलब क्या हुआ? AB हो गई 7K और BC हो गई आपकी 8K। ध्यान दीजिएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में AB बेस है, BC परपेंडिकुलर है, AC सबसे बड़ी साइड है, तो वो हाइपोटेनस है। ठीक है, तो
therefore if AB is equal to 7K, BC is equal to क्या 8K, where K क्या है, where K is a पॉजिटिव नंबर, K इज अ पॉजिटिव नंबर। ये आपको कई बार लिख के समझा चुके हैं, ये पॉजिटिव नंबर है क्या K। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू एनी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। थर्ड साइड हम फाइंड कर लेंगे, थर्ड साइड एनी AC एनी हाइपोटेनस हम फाइंड कर लेंगे। तो AC है थर्ड साइड, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है 7K का होल स्क्वायर प्लस BC है 8K का होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। तो आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 113K स्क्वायर। 49 64 जोड़ेंगे, 9 4 13, 6 4 10 1 11। टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो AC इज इक्वल टू रूट 113K आ गया, के रूट के बाहर, राइट। यानी AC आपका कितना आ गया, रूट 113K आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, चूंकि फर्स्ट में साइन थीटा कॉस थीटा दिया है तो पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। सो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 8K है, हाइपोटेनस अभी आया रूट 113K, के कैंसिल हो गया तो 8 अपॉन रूट 113, ये काहे की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 8 अपॉन रूट 113। इसी तरह से अब हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ बेस क्या है, बेस है AB, ठीक है। तो AB कितना है 7K, हाइपोटेनस रूट 113K, के कैंसिल तो 7 अपॉन रूट 113 आ गई कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। इतना आप ध्यान पूर्वक करिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन को यहां से, ठीक है। तो फर्स्ट क्या फाइंड करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अगर आप जानते हैं a प्लस बी, 1 प्लस साइन थीटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, अगर 1 को a मान लें और साइन थीटा को b मान लें तो आप लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आई, हमने क्या लगा दिया फार्मूला, हम यहाँ लिखेंगे सिंस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने आइडेंटिटी लगा दी मेरे भाई। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए के स्थान पर 1, बी के स्थान पर साइन थीटा इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब इसी में हम वैल्यू रखें, साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन रूट
113। तो देखिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 - 8 अपॉन √113 के का होल स्क्वायर अपॉन 1 - 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। यहाँ के नहीं लिखना है भाई, राइट। 1 - 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो अब ये क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया 1 - 64 अपॉन 113। क्यों, 8 8 जा 16 और √113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हो जाएगा, वही संख्या आ जाएगी। अपान यहाँ हो गया 1 - 49 अपॉन 113। 49 कहाँ से आया, 7 का होल स्क्वायर, 7 7 जा 49, ठीक है। अब इसको आगे का स्टेप करेंगे, यहाँ तो 113 1 जा 113, तो ये हो जाएगा 113 - 64 अपॉन 113, टोटल का अपॉन 113 - 49 अपॉन 113। मेन डिवाइड, ये जो मेन डिवाइड है ये है, तो 113 113 कट गया, तो 113 में 64 घटेगा तो 49 आएगा। आप घटा के देख लीजिए, तो ये 49 अपान आ गया 64। ये आपका हो गया क्या, आंसर हो गया किसका, फर्स्ट का ये आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ मैंने किया, फिर फर्स्ट को, इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया, फिर ये सॉल्व किया, फिर ये सॉल्व किया, ठीक है। 3 में 4 गए 9 और 10 में 6 गए 4, 49 अपॉन 64, ये फर्स्ट की वैल्यू आई जब हमने इवैल्यूएट किया है ना। इसी प्रकार से सेकंड को करेंगे। प्लीज इसको, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको आप वीडियो रोक करके लिखने का प्रयास करिएगा, इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को दे देते हैं तो ये बच्चे इसी √113 में परेशान हो जाते हैं। √113 का स्क्वायर रूट होगा ही नहीं, इसलिए उसको उसी तरह लेके चलते हैं और इसको 1 - साइन स्क्वायर थीटा 1 - कास स्क्वायर थीटा के रूप में इसको लिख लेंगे। जैसे मैंने बताया, इस आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे बाबू, तो वो फिर सिंपल हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर सेकंड वाला आपको बताता हूँ। सेकंड तो बिल्कुल सिंपल है। सेकंड में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, 7/8 है, उसी का स्क्वायर कर दो, 49/64, ठीक है। सेकंड में क्या है, सेकंड में है सीधा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट की वैल्यू ये है, तो 7/8 का होल स्क्वायर इजकल टू 49/64। ये सेकंड का आंसर हो गया, बात खत्म। ओके, इस तरह से इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझाते हैं। ध्यान सिर्फ ये देना है इन क्वेश्चन में कि आपको रेशियो की वैल्यू, कहने का तात्पर्य कि जो 6 रेशियो हमने आपको बताए हैं वो रेशियो किन किन साइड का रेशियो कहलाते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, ये सारी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका उसी तरह से है, लिखा है इफ 3 cot थीटा, पढ़िएगा, 3 cot थीटा इजकल टू 4, चेक वेदर, चेक वेदर, क्या चेक करना है भाई,
1 - tan² थीटा अपान 1 + tan² थीटा, थीटा नहीं इसमें ए दिया है, ठीक है, इसमें कॉट थीटा नहीं दिया, कॉट ए दिया है, मैंने थीटा उस क्वेश्चन के हिसाब से लिख दिया। 1 - tan² थीटा अपान 1 - tan² अपान 1 + tan² इजकल टू cos² माइनस sin² और नॉट। कहने का मतलब ये हो गया, क्वेश्चन कहता है कि अगर 3 cot A = 4 है तो चेक करिए कि 1 - tan² अपान 1 + tan² इजकल टू cos² माइनस sin² है या कि नहीं है, आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो चूंकि काट की वैल्यू दी है तो tan की तो हम लिख सकते हैं, क्या cot A = 4/3 तो tan A = 3/4, ये तो क्लियर है। लेकिन cos और sin की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, उसी तरह से हमको लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, यहाँ ए लिख देंगे, बी हम राइट एंगल ट्रायंगल इसको सी मान लेंगे, इस ए एक्यूट एंगल की बात करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिंस गिवन दैट, ऐसा भी लिख सकते हैं, गिवन दैट 3 cot A = 4, so cot A = 4/3। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ कि cot और A आपस में मल्टीप्लाई नहीं, बट 3 का cot A में मल्टीप्लाई है, इसलिए 3 हम नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर A एंगल की बात करें, ठीक, तो ये क्या हो गया, cot = होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, तो A के रिस्पेक्ट में बेस AB है, ठीक है, और परपेंडिकुलर BC है, तो बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, इसके पहले वाला सीधा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हम वह लिख लेंगे, लेट अस ड्रॉ फिगर, let us first draw triangle, right angle triangle ABC, ठीक है। ABC हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, but we know that cot A = काट क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, इसमें बेस क्या है AB और परपेंडिकुलर क्या है BC, इसके इक्वल टू क्या दिया है 4/3, तो AB हो गया 4, ठीक है, के मान लें चाहे ना मान लें उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो AB हो गया 4 बेस अपान परपेंडिकुलर, AB हो गया 4K और BC हो गया 3K। तो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम 4K 3K लिख लें, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC² = AB² प्लस BC², सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो AC² = AB क्या है 4K का होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर
तो ए सी स्क्वायर इजकल टू आपको 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर आपका आ गया 25 के स्क्वायर, 16 9 25, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट वी गेट ए सी इजकल टू 5 के। अच्छा, अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको इसको देखकर ही पता लग जाएगा। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये हो गया आपका 5 के। ठीक है, अब देखिए, अब कहता है कि क्या ये इसके बराबर है, तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1, नाउ 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसको हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। तो चूंकि कॉट दिया है 4/3, तो tan इसका उल्टा होता है, तो tan हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। tan क्या हो जाएगा, 3/4 उल्टा, तो 3/4 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 9/16 अपान 1 प्लस 9/16, 16 1 जा 16। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे 16 1 जा 16, तो 16 माइनस 9/16 अपान 16 प्लस 9/16, ये कट गया, 16 में 9 चले गए, 9 7 16, 7 अपान 16 9 25। ये वैल्यू किसकी आई, ये वैल्यू आई आपके 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू आई 7/25। ठीक है, अब मेरे भाई कास स्क्वायर ए, कास क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, कास क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस, कास की वैल्यू क्या है, बेस अपान हाइपोटेनस है। तो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर की वैल्यू आई 7/25। अब हम इसकी वैल्यू देखें क्या है, क्या इसके बराबर है। तो कास स्क्वायर ए, कास होता है बेस अपान हाइपोटेनस, बेस है 4, हाइपोटेनस है 5, तो क्या हुआ 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, साइन होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस यानी 3/5 का होल स्क्वायर। तो देख लें, 4 4 जा 16 अपान 25 माइनस 3 3 जा 9 अपान 25, इसको हम घटाएंगे तो नीचे 25 है, ऊपर 16 में 9 जाएगा 7 आएगा। तो हमने देखा कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू भी 7/25 आई, और कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू भी 7/25 आई। इसका मतलब है कि ये इक्वल है और नॉट, तो हम लिख देंगे यस इक्वल है। आंसर में आपको सिर्फ क्या लिखना है, एस लिखना है, यानी ये इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 के ही जैसे है, कोई विशेष अंतर नहीं है। प्लीज इसको आप लगाइएगा, सिंपल है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 आइए पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ tan is equal to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 क्या है, इन ट्रायंगल ABC, छोटे क्वेश्चन है इसलिए लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, राइट एंगल्ड एट बी पर राइट एंगल है। ठीक है, इफ tan A is equal to, if tan A is equal to 1/√3, देन हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू हमको फाइंड करनी है दो की। फर्स्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है साइन A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, सेकंड में हमें फाइंड करना है cos A cos C cos A cos C माइनस साइन A sin C, साइन A sin C, साइन A cos C प्लस cos A sin C cos A cos C माइनस साइन A sin C। तो इसकी जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो इसके लिए क्वेश्चन को पहले मैंने कहा समझना है कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल B पर है, B पर राइट एंगल बना लें, फिर उसमें डिनोट कर दें, ये हो गया ABC। अब देखें यहाँ AC एक्यूट एंगल है, B राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो tan की वैल्यू क्या होगी, अगर A की हम बात करें, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ tan A is equal to 1/√3, tan A के रिस्पेक्ट में बात करें तो tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है, ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, ये दिया है tan A is equal to 1/√3, ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर ये बेस, tan is equal to परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता ही है। राइट, अब हम AC की वैल्यू फाइंड कर लें, तब हम sin A cos C और cos A cos C की वैल्यू फाइंड करके इवेल्युएट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं यहां से। ठीक, अकॉर्डिंग टू फिगर फिगर में क्या दिया है कि tan A is equal to 1/√3, तो tan A is equal to 1/√3। ठीक है, तो 1 क्या हो गया, परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AB। ठीक, सो AB is equal to 1K and BC is equal to 1K, BC is equal to 1K and AB is equal to √3K, where K is a positive number। ठीक है, now by Pythagoras theorem AC square is equal to AB square plus BC square। तो AC स्क्वायर इजकल टू AB मेरे क्या है भाई, √3K का होल स्क्वायर
प्लस 1k का होल स्क्वायर, तो √3k का होल स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया 4k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इजकल टू 4k स्क्वायर, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, AC इजकल टू 2k आ गया। ठीक है, AC इजकल टू क्या आ गया 2k आ गया। अगर यहाँ पर हम k लिखें तो AC इजकल टू 2k आ गया। ठीक है, अब साइन A साइन C की वैल्यू ले लें। सो साइन A इजकल टू, ध्यान दीजिएगा साइन ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, तो साइन ए इजकल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस एनी 1k अपान 2k, के कट गया 1/2 आया। और साइन सी की वैल्यू फाइंड कर लें, सी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस है ना, तो साइन सी इजकल टू √3k अपान 2k होगा मेरे भाई, के कट गया तो √3/2 हो गया। उसी प्रकार से कॉस ए इजकल टू, कॉस ए क्या है बेस अपान हाइपोटेनस, ए की बात करें तो बेस या ये है, तो बेस अपान हाइपोटेनस √3k अपान हाइपोटेनस 2k है, के कट गया तो √3/2। और कॉस सी की बात करें तो कॉस सी इजकल टू, सी की बात करें तो बेस ये है, बेस अपान हाइपोटेनस ये है ना बेस, तो बेस अपान हाइपोटेनस, सी की बात करें तो BC बेस है, बेस अपान हाइपोटेनस 1k अपान 2k, के कट गया 1/2 आया। अब इसको हम इवैल्यूएट कर लें, किसको फर्स्ट सेकेंड को, तो फर्स्ट क्या है साइन ए इंटू कॉस सी, फर्स्ट देख लें क्या है, फर्स्ट साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, साइन ए क्या है मेरे भाई 1/2, कॉस सी क्या है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस कॉस ए क्या है भाई, कॉस ए है √3/2 और साइन सी क्या है √3/2, तो √3/2 इंटू √3/2, ये कॉस से साइन ए में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 प्लस √3 का मल्टीप्लाई 3/4 इजकल टू 3 1 जुड़ा तो 4/4 कट गया तो आया 1, फर्स्ट का आंसर 1 आया। फर्स्ट साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी हमने इवेल्यूएट किया वैल्यू रखने पर तो 1 आया। अब सेकंड का देख लें, सेकंड में क्या है कॉस सी कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, तो कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए √3 कॉस सी ये है तो √3/2 इंटू 1/2 माइनस कॉस ए कॉस सी। ठीक, साइन ए साइन सी, साइन ए क्या है 1/2 और साइन सी क्या है √3/2, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे √3/4 माइनस √3/4 ये दोनों कट गए तो आया 0 आंसर सेकंड का। फर्स्ट क्या आया 1 आया, सेकंड क्या आया 0 आया। ठीक है, तो इस तरह से
क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूरा हुआ। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद आपको एक दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल के क्वेश्चन समझाएंगे और फिर 10 और 11 आपको समझाएंगे अच्छे से। सो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। पुनः आपसे कहूँगा कि मेरे समझाने का तरीका क्या है, आपको बात कितनी समझ में आती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिए। आज बस इतना ही। जय हिंद।